चलिए आज क्या है आप लोग का वृत्त का क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन आपका पहला नंबर क्या कह रहा है। कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है तो उस वृत्त की क्या कीजिए त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्या रहा है आपको कह रहा है कि एक वृत्त का क्या है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप मतलब क्या है कि जो वृत्त का क्या है परिमाप का मतलब क्या परिधि। परिमाप का मतलब क्या परिधि। ये जो आपका परिमाप दिया परिमाप मतलब क्या होता है परिधि और आपको क्या दिया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है कहता कि संख्यात्मक रूप से क्या है यानी दोनों क्या है बराबर है यानी वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर। तो देखिए पाई से पाई कट गया एक आर से एक आर कट जाएगा यहाँ पर आर एक आर बच जाएगा और इधर क्या बच गया आपके पास 2। ये इसका क्या है आंसर है। आप लोग बनाए हैं तो मिलाते चलिए। कहता है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है पी आर है। पी आर नहीं होगा यहाँ पर केवल क्या होगा पी होगा। क्या होगा पी। ये आपके बुक का क्या है क्वेश्चन है। तो समझिए कहता है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है कैपिटल आर दिया। अब कहता है कि त्रिज्यखंड बनाना है। तो त्रिज्यखंड बनाने के लिए क्या बोले थे बच्चों कि दो त्रिज्या क्या दो त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता आपका त्रिज्य खंड कहलाता। और ये जो कोण है ये आपको दे रखा कितना पी ये दे रखा है। तो हमको कहता क्या यहां लिखेंगे क्या चीज का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल बराबर क्या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360। तो पाई तो पाई आर के जगह पर देखिए क्या है इस आर के जगह पर कैपिटल आर और थीटा के जगह कितना थीटा की जगह कितना पी बटा कितना 360 यानी क्या बन गया आपको पाई आर स्क्वायर पी बटा कितना 360। क्लियर है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। अगला है कहता कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण क्या है 60 डिग्री। फिर कहता है समझिएगा एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर ठीक है। अब कहता कि कोण कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। मान के चलिए इस तरह से 60 डिग्री का कोण बनाता होगा हाँ या नहीं। त्रिज्यखंड बन रहा है क्लियर है त्रिज्यखंड बन रहा है। अब यहाँ पर आपको ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहां से कौन सा 60 डिग्री है क्या है 180 से कम है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा लघु त्रिज्य खंड। यहां लिखेंगे क्या कि लघु हाँ त्रिज्य खंड किसका वृत्त का किसका वृत्त का लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है खंड का क्या क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360 जिसमें आपको आर दे रखा कितना 6 सेंटीमीटर थीटा दे रहा है कितना 60 डिग्री पाई का मान 22 बटा कितना 7 गुना आर हमारा कितना आर स्क्वायर है ना यानी 6 सेंटीमीटर गुना कितना 6 सेंटीमीटर गुना थीटा क्या हमारा 60 बटा कितना 360। 60 से काटेंगे कितना 6 मर्द में 6 से फिर 6 को काट देंगे तो हमारे पास क्या बच गया 22 बटा कितना 7 गुना कितना 6 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिएगा फिर अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 132 बटा कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है आंसर है। कोई दिक्कत है तो इस तरह से आपको क्या करना है क्वेश्चन को बनाना है। अपना मिलाते चलिए ठीक है ना बनना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कहता है कि यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की
परिधियों का क्या करता है, योग आर वाले एक वृत्त की परिधि के बराबर है। समझिएगा, कहता है कि एक वृत्त ये है जिसका त्रिज्या कितना है r1, दूसरा एक वृत्त है हाँ जिसका त्रिज्या कितना है r2। अब इन दोनों का क्या कर रहा है, जोड़ कह रहा है ना, परिधियों का, यानी इसका परिधि निकालिए, यानी पहला वृत्त का परिधि जोड़ दूसरा वृत्त का परिधि, इससे जो एक नया वृत्त का बनेगा तो कहता परिधि के बराबर हो। तो समझिए क्या संबंध कहता है। जैसे हम लोग यहां क्या लिखेंगे, पहला, या पहला नहीं, समझिए सीधे लिखे r1 त्रिज्या वाले क्या वृत्त का क्या परिधि जोड़ r2 त्रिज्या वाले क्या वृत्त का परिधि। ठीक है, अब ये कहता है कि इन दोनों को तो जोड़ दिए, तो इससे जो नया परिधि बना उसका क्या, यानी r त्रिज्या वाले क्या वृत्त का परिधि। क्लियर है, हाँ या नहीं। अब परिधि क्या होता है 2 पाई, तो r है तो r1 जोड़ 2 पाई r2, और उधर क्या 2 पाई क्या r। अब देखिए यहां पर कॉमन क्या रहा, यहां पर 2 पाई, यहां भी है 2 पाई, तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए। यहां से कितना r1 जोड़ r2 बराबर कितना 2 पाई r, सॉरी ठीक है, ये 2 पाई क्या हो जाएगा, यानी r बराबर क्या कि नया जो वृत्त का जो त्रिज्या होगा उन दोनों वृत्त के त्रिज्या के योगफल के बराबर होगा। यानी क्या संबंध आया, r1 जोड़ r2। कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः क्या है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया गया है। अब कहता है कि इसका पहला वृत्त है जिसका क्या है त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 9 सेंटीमीटर। कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों परिधि के क्या योग के बराबर है। अब समझिएगा, यही फिर क्वेश्चन वही बात अभी जो जस्ट हम लोग पढ़े हैं वही क्वेश्चन सर। एक वृत्त ये है जिसका त्रिज्या कितना हमारा 19 सेंटीमीटर, दूसरा वृत्त क्या है जिसका त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर। अब इसका परिधि निकालिए, इसका परिधि निकालिए, और दोनों का एक नया वृत्त बनेगा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। समझेगा, कहता है कि इन परिधियों के बराबर है तो इसका त्रिज्या क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहां क्या लिखेंगे 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या वृत्त का क्या परिधि कर रहा है ना, परिधि ने कर रहा है, परिधि प्लस 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या परिधि। ठीक है, हम बराबर मान लिए क्या, हाँ नया वृत्त, यानी नया वृत्त का नया वृत्त मतलब क्या r मान लिया उसका त्रिज्या, हाँ तो r क्या r त्रिज्या वाले क्या वृत्त का क्या चीज परिधि। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना, चलिए समझिएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r के जगह क्या दे देंगे हम लोग 19 सेंटीमीटर, हाँ या नहीं, प्लस 2 पाई गुना इसके जगह क्या दे देंगे हम लोग 9 सेंटीमीटर, और उधर क्या 2 पाई कितना r दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 2 पाई कॉमन कर लीजिए, यहां से कितना 19 सेंटीमीटर प्लस कितना 9 सेंटीमीटर बराबर कितना 2 पाई r। 2 पाई से क्या 2 पाई 19 से 9 कितना 9 9 18 1 कितना
यानी जो नया वृत्त का क्या परिधि क्या हो गया, परिधि का जो त्रिज्या निकला कितना निकलेगा 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? फिर कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः कितना है 8 सेंटीमीटर और उस वृत्त का क्षेत्रफल, कहता है कि उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल क्या है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के क्या है योग के। अब आपको यहाँ पर दो को वृत्त है, फिर यहाँ देखिए फिगर के साथ समझिए, ये एक दिया कितना 8 सेंटीमीटर, दूसरा दिया कितना 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालिए, इसका भी। अब इन दोनों का क्या करेंगे जोड़ देंगे, इससे जो नया एगो वृत्त बनेगा हाँ वो भी इसका भी क्या क्षेत्रफल क्या आपस में बराबर है। तो जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी इसका त्रिज्या हम मान लेते कितना 8 मान ले। तो यहां क्या लिखेंगे कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या 8 त्रिज्या वाले, एक नया जो वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या क्या मान लिए 8, तो 8 त्रिज्या वाले क्या वाले वृत्त का क्या क्षेत्रफल। चलिए लगाइए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो पाई और गुना आर के जगह क्या दे देंगे 8 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर, जोड़ पाई तो पाई गुना कितना 6 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर, उधर क्या पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए दोनों में कॉमन क्या रहा है पाई, यहां से क्या 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ बचा के बराबर कितना पाई आर, पाई से 8 64 36 कितना 100 सेंटीमीटर आर स्क्वायर, आर बराबर क्या इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में कितना 10 सेंटी बना है ना। इसी तरह से क्या करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ये आपका वृत्त का क्या है बेसिक है, ये सब चीज आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा क्वेश्चन समझ में। तो ये जब तक फिगर बना लीजिएगा ना, फिगर से बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। चलिए अगला क्या कहता है कि ए भुजा वाले किसी वर्ग की परिमिति, समझिएगा कहता है कि ए भुजा वाले किसी वर्ग की परिमिति और उसी के बराबर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि का अनुपात क्या है। समझिएगा कहता है कि एक वर्ग है जिसका भुजा कितना दिया है ए, यानी जो इसकी यानी वर्ग का जो भुजा का लंबाई क्या दिया है ए, और एक वृत्त है जिसका त्रिज्या क्या दिया है ए। तो कहता कि इसका क्या कीजिए परिमिति ज्ञात कीजिए और इसका परिमिति ज्ञात कीजिए, तब दोनों का क्या कीजिए अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, तो वर्ग का भुजा देखिए समझिएगा, वर्ग का भुजा आपको कितना दिया हुआ है ए, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का क्या परिमिति क्या हो जाएगा, परिमिति वाला फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने क्या भुजा, यानी क्या 4 गुना ए यानी कितना 4a। क्लियर। अब आपको क्या दे रखा है समझिए, त्रिज्या किसका वृत्त का त्रिज्या कितना दे रखा है, वृत्त का त्रिज्या कितना ए दे रखा ना, कह ही रहा क्वेश्चन में कि जो वर्ग का भुजा है वही क्या वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका परिमाप परिधि निकालिए, तो वृत्त का परिधि कितना, वृत्त का परिधि कितना 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर का मान कितना ए, ठीक है ना। अब कहता है कि दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों का अनुपात का मतलब क्या, तो लिखेंगे यहां पर क्या, यहां लिखेंगे वर्ग का परिमिति अनुपात मतलब क्या बट्टा, बटा क्या वृत्त का क्या परिधि। तो वर्ग का परिमाप कितना 4a, अब वृत्त का परिधि कितना 2 पाई ए से ए कट गया कितना 2 से 2 कट गया कितना 2 बटा पाई, यानी कितना
2:, यही आपका क्या है आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:, क्या है 3 है, तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी समझिएगा कि पहला वृत्त का त्रिज्या मान लीजिए क्या R1, ठीक है, बट्टा दूसरा वृत्त का त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम लोग R2। इन दोनों का अनुपात कितना है 1/3, यही दिया, समझिएगा आपको क्या दे रखा है 1:, कितना 3, यानी क्या लिख सकते हैं 1/3। कोई दिक्कत है, यानी आपको R1 कितना 1 और R2 कितना। अब कहता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्या पहला वृत्त का क्या क्षेत्रफल बट्टा क्या दूसरा वृत्त का क्या क्षेत्रफल। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या πr1² बट्टा πr2, पाई से पाई कट गया, R1 का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर और R2 का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, बराबर कितना 1:, यही इसका क्या है आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, समझ रहे हैं ना कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि किसी वृत्त की परिधि एवं व्यास का अनुपात होता है, समझिएगा यहां कहता कि वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या परिधि और वृत्त का क्या व्यास का अनुपात, समझिएगा। तो वृत्त की परिधि क्या बाबू 2πr और वृत्त का व्यास क्या 2r है या नहीं। व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2r से 2r कट गया, हमारे पास क्या ऊपर बच गया और नीचे में कितना, यानी π/, कितना 1, यही इसका क्या है आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा आप लोग से, क्वेश्चन आप लोग को क्या करेगा घुमा घुमा करके पूछ सकता है। चलिए आगे, अब कहता है 10 नंबर, समझिएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे आसान है, आपको r दे रहेगा कितना 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या, वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुना r कितना 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना 22/7 गुना 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 दूनी 18, 9 दूना 18, 1 19 बटा कितना 7 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर। ये भी या सुनिए या ऐसे लिखा रहेगा πr² है ना, तो पाई गुना 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बड़ा कितना 3 तिया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे भी दिया रह सकता है ऑप्शन में, हाँ, या ये ऑप्शन में दिया रहेगा 0.9 के बराबर दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर पाई का मान नहीं ना करा, पिछले दिन बताए थे आप लोग को जब इसका थ्योरी पढ़ाए थे कि जहां पर पाई का मान 3.14 दिया रहे वहीं पर आपको क्या करना है 3.14 लेना है, अन्यथा आप लोगों को अपने मन से नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, कहता कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है, तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें। कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, कहता है कि जो वृत्त का परिमाप है, हाँ समझिएगा, वो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है बराबर है, तो कहता व्यास ज्ञात करने के लिए। तो समझेंगे, तो वृत्त का परिमाप कितना 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल कितना πr², पाई से पाई कट गया, r से एगो r कट गया, यानी r बराबर कितना 2 आ गया, 2 इकाई। यहां कोई मात्रक तो दिया नहीं है, कोई मात्रक दिया है सेंटीमीटर मीटर वगैरह नहीं, तो हम 2 इकाई मान लेंगे। अब हमको तो r पता चल गया, तो हमको क्या कहता है वृत्त का क्या व्यास, तो वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास बा क्या 2 गुने क्या त्रिज्या,
तो 2 क्या 2 गुना त्रिज्या मेरा कितना निकला 2 इकाई, यानी टोट कितना हो गया 2 दूनी 4 इकाई। यही इसका क्या है आंसर है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लग तो रहा है ना, लेकिन जब नहीं पढ़ेंगे तो यही क्वेश्चन हमसे क्या होगा नहीं बनेगा। अब देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहता है कि एक पहिए का व्यास कितना है। पहिया का मतलब क्या, हम लोग पढ़े थे जब थ्योरी पढ़ाए थे आप लोग को, तो बताए थे कि पहिया का मतलब क्या, वृत्त की परिधि। पहिया क्या होता है वृत्त की परिधि, यानी पहिया जो होता है वो वृत्त के रूप में होता है, समझिएगा। कहता है कि एक पहिए का व्यास, यानी एक पहिया क्या यही है पहिया। अब इसका ये केंद्र है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, हाँ, यानी कि दोनों ओर स्पर्श करे, केंद्र से होकर गुजरे और परिधि को दोनों ओर स्पर्श करे। आपको दे रखा है व्यास कितना, तो लिखिए यहां पर व्यास कितना 4 मीटर। तो सबसे पहले तो काम क्या कीजिए कि त्रिज्या ज्ञात के लिए, तो त्रिज्या बार क्या होता है व्यास बटा कितना 2, यानी 4 मीटर बटा कितना 2 बड़ा कितना 2 मीटर। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले तो हमको क्या ज्ञात करना रहता है, त्रिज्या ज्ञात करना रहता है। अब कहता है कि तो वह 400 चक्करों में, अब समझो 400 चक्कर का मतलब क्या कि एक बार यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां गया, फिर वहीं पर पहुंच गया। एक बार एक चक्कर का, देखिए एक चक्कर का मतलब क्या कि जहां से हम कहा वृत्त बनाना शुरू करते हैं ना, तो यदि यहां से प्रारंभ किए तो यहां जाकर के क्या एक चक्कर, इसी तरह कई चक्कर लगाना है। ये जो है ये क्या आपका वृत्त की परिधि है, हम एक बार निकाल लेंगे, उसको कितना से गुना कर देंगे 400 से गुना कर देंगे, तो वह हो जाएगा क्या। तो यहां पर कहता है कि वह 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, तो हम एक बार यानी एक चक्कर क्या एक चक्कर में पहिया द्वारा क्या तय की गई क्या दूरी बराबर कितना क्या है वृत्त की क्या परिधि, हाँ या नहीं, परिधि ना घूमता है, तो वृत्त की परिधि कितना 2 पाई आर, 2 पाई रहने दीजिए, गुना आर का वैल्यू कितना हमको आया 2 मीटर, तो 2 कितना हो गया 4 पाई मीटर। तो एक चक्कर में ना, तो इसलिए कितना चक्कर लगाना उसको 400 चक्कर लगाने, हाँ क्या पर पहिया द्वारा तय की गई क्या कुल क्या दूरी बड़ा कितना, एक चक्कर में 4 पाई मीटर, तो 400 चक्कर में कितना 400 गुना क्या 4 पाई मीटर, 4 चक्कर कितना 1600 पाई मीटर, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बराबर परिधि के एक वर्ग और एक वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब समझिए कहता है बराबर परिधि है, तो पहले तो परिधि से हम क्या करेंगे त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और तब ना त्रिज्या से क्या करेंगे हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो कहता है कि बराबर परिधि एक वर्ग और एक वृत्त, तो लिखिए यहां पर वर्ग का क्या परिमाप बराबर क्या वृत्त का क्या परिधि, हाँ या नहीं, है ना, कह रहा ना, कहता कि बराबर परिधि के एक वर्ग और एक वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले तो हम हमारे पास क्या दिया कि वर्ग का परिमाप जितना है उतना ही क्या है वृत्त का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या मान लेते हैं, क्या वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने क्या भुजा, हाँ या नहीं। अब वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्लियर है कि नहीं। तो यहां से भुजा बराबर क्या निकलेगा सो पहले बताइए, भुजा बराबर क्या 2 पाई आर बटा कितना 4, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा पाई आर बटा कितना सॉरी 2, कोई दिक्कत है। अब कहता है क्या समझिएगा कि इन दोनों का
क्षेत्रफल का क्या कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल बटा क्या, वृत्त का क्या क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा का क्या स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब समझिएगा, तो हम लोग यहां से भुजा क्या निकाले हैं, पाई आर बटा कितना 2, भुजा यही ना निकला है का क्या स्क्वायर, अब बटा कितना पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई का पाई स्क्वायर बटा कितना आर स्क्वायर बटा कितना 2 दूनी 4, और ये भी हर में ही है, इसके भी साथ क्या हो जाएगा गुना पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा ना, एगो पाई कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ऊपर में 1 पाई और नीचे में कितना 4, यानी क्या अनुपात पाई अनुपात कितना 4। यही इसका क्या है आंसर है। बन गया है, ये गलत होगा ये आप लोगों से, क्योंकि भुजा ही नहीं निकाले होंगे आप लोग। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले तथा केंद्रीय कोण क्या 60 डिग्री के त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर अब क्या कह दिया, पढ़ी समझेगा, कहता कि एक वृत्त है जिसकी ये क्या है त्रिज्या है, ये क्या आपको त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर, और ये क्या आपका 60 डिग्री है ना, यानी समझेगा ये बना इस प्रकार से फिगर बना ना, हाँ या नहीं, थीटा हुआ कितना 60 डिग्री, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी। अब कहता कि इसका ये जो त्रिज्यखंड बना ना, तो इसका परिमाप मतलब क्या, ये और इसको क्या करना है जोड़ना है। तो 2 त्रिज्या तो हमको पता है, अब ये आपका क्या है, ये आपकी क्या चाप की क्या लंबाई है ना। तो आप लोगों को फॉर्मूला बताए हुए हैं कि आर आपके पास कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई बराबर आप लोग को बताया ना बच्चों क्या कि पाई आर थीटा बटा कितना 360 नहीं 180, तो पाई रहने दीजिए, आर हमारा कितना गुना 3 और गुना थीटा कितना 60 और बटा कितना 180, 60 तेरी 180 कट गया, कितना बच गया हमारे पास, यानी ये जो निकला है ना समझिएगा, इसकी जो लंबाई निकली है वो कितना निकला है पाई। तो अब जो हम यहां क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे यहां पर त्रिज्यखंड का क्या कहता है परिमाप ना, तो परिमाप बराबर क्या 2 गुना त्रिज्या प्लस क्या चाप की क्या लंबाई, तो 2 गुने त्रिज्या 2 गुना कितना 3 सेंटीमीटर, हाँ अब प्लस क्या चाप की लंबाई कितना आया पाई सेंटीमीटर, तो पाई सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो गया 3 दूनी 6 प्लस क्या पाई सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधियों का अनुपात ज्ञात करें। अब आपको दिया है वर्ग का भुजा, वर्ग का है ना, वर्ग का क्या भुजा बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्या कहता है परिधि ना, वर्ग का क्या कहता है कहता त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों का अनुपात ज्ञात करते। ठीक है, वर्ग का क्या निकालेंगे हम लोग परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने क्या भुजा, यानी 4 गुना कितना 3 सेंटीमीटर, यानी 4 किया कितना 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिया है वृत्त का त्रिज्या, यानी वृत्त का क्या त्रिज्या कितना दिया है वो भी दिया कितना 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई गुना आर कितना 3 सेंटी क्या मीटर, यानी कितना 3 गुना 6 पाई सेंटीमीटर। अब कहता क्या
इन दोनों का अनुपात, यानी क्या, वर्ग का क्या, परिमाप बट्टा क्या, वृत्त का क्या, परिधि। तो वर्ग का परिमाप क्या निकला आपको, 12 सेंटीमीटर। इसका कितना निकला, 6 पाई सेंटीमीटर। तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, ऊपर में कितना, 2 बट्टा पाई, यानी क्या, 2 अनुपात पाई। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। कहता है कि किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप, समझिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आप लोगों को बताए थे कि अर्धवृत्त क्या होता है, वृत्त का अर्ध क्या होता है, बताए थे ना, वहां पर दोनों। तो यहां पर कहता है कि किसी अर्धवृत्त का मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ आपका क्या, अर्धवृत्त। समझिएगा थोड़ा सा, ये हो गया क्या आपका अर्धवृत्त हुआ ना। ये आपका क्या है, केंद्र है। कहता है कि किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप कितना है, 18 बटा कितना, 7 मीटर। यानी अर्धवृत्त का परिमाप मतलब समझिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या, आप लोग क्या बताए थे कि वृत्त की क्या, अर्ध परिधि, वृत्त का क्या, ये वाला भाग है ना, समझिएगा। यानी ये वाला भाग जोड़ कितना, 2 त्रिज्या या 1 व्यास। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, वृत्त का क्या, अर्ध परिधि प्लस कितना, 2 गुना क्या, त्रिज्या। ये आपका फॉर्मूला किसका बनता है, अर्धवृत्त का परिमाप, है कि नहीं। बताए थे ना, फिगर पूरा इसका बताए थे ना। तो अर्धवृत्त जैसे ही बोलेगा यहां पर अर्धवृत्त का परिमाप बोले, अर्धवृत्त का मतलब समझ जाइएगा कि उस वृत्त को 2 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया। अब जब परिमाप की बात करें, क्षेत्रफल में तो दोनों का क्या होता है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन, लेकिन परिमाप में परिधि की बात होता है ना, उसकी कुल लंबाई हो जाती है। तो इस कुल लंबाई में 2 त्रिज्या क्या होता है, आपस में जुट जाता है। तो वृत्त का अर्ध परिधि मतलब क्या, पाई आर प्लस कितना, 2r, यही ना। अब इसका वैल्यू दे, कहता कि परिमाप कितना दे रखा है, 18 बटा कितना, 7। यानी ये दे रखा कितना, 18 बटा कितना, 7 दे रखा है। तो उसका व्यास निम्नलिखित, हाँ व्यास क्या होगा, व्यास कहता कि इसमें से व्यास क्या होगा। तो देखिए निकालते हैं। ये आपको दे रखा 18 बटा कितना, 7 मीटर। चलिए कोई बात नहीं, 18 बटा कितना, 7 मीटर बटा कितना। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये यहां देखिए पाई का मान कितना, 22 बटा कितना, 7। समझिएगा थोड़ा सा, यहां निकालते हैं। दोनों में कॉमन क्या आ रहा, आर, यहां से कितना, पाई प्लस कितना, 2, ठीक है ना। अब देखिए यहां से 18 बटा कितना, 7 मीटर बटा कितना, आर है ना। यहां से 22 बटा कितना, 7 प्लस कितना, 2। यहां क्या करेंगे, लॉस लेंगे, 18 बटा कितना, 7 मीटर बटा कितना, आर इंटू, देखिए दोनों का लॉस 7 कितना, 22 प्लस 7 दूनी 14। यहां से कितना, 18 बटा कितना, 7 मीटर बटा कितना, आर गुना कितना, 4 2 6 2 1 3, 36 बटा कितना, 7। अब इसको क्या लिखेंगे, आर बराबर क्या लिखेंगे, तो आर के साथ ये 36 बटा 7 क्या है, 7 भागा में है और 36 गुना में है, तो उधर क्या हो जाएगा, भागा में। यानी 18 बटा 7 मीटर गुना क्या हो जाएगा, 7 बटा कितना, 36। 7 से 7 कट गया, 18 का 18, 18 दूनी, यानी आर बराबर कितना, 1 बटा कितना, 2 मीटर। ये अब कहता है इसमें क्या, व्यास। तो व्यास बराबर क्या फॉर्मूला आता है बच्चों, 2 गुने क्या, त्रिज्या। तो 2 गुना त्रिज्या कितना, 1 बटा 2 मीटर, 2 से 2 कट गया कितना, 1 मीटर। यही क्या आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट। अब कहता है कि घड़ी के घंटे की सुई, समझिएगा, कहता है कि घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 5 मिनट में तय किया गया कोण कितना होगा। समझिएगा, ये एक घड़ी है ना बच्चों,
अब समझते हैं। यहां देखिए, यहां क्या रहता है 12, यहां क्या, यहां 9, यहां कितना 3, इसके बीच में 1 2 4 5 7 8 9, सॉरी 9 नहीं 10 और 11। अब ये इसका केंद्र है। यहां से क्या होता है, सुई होता है ना। तो अब कहता है कि घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 5 मिनट में, यानी 5 मिनट मतलब क्या, 12 से यही 5 मिनट होता है जी। 5 मिनट में समझिएगा, घड़ी का क्या कहता है, घड़ी के घंटे की सुई द्वारा। यहां मिनट का सुई नहीं कहता है, समझिए। यहां क्या कह रहा है कि घड़ी के घंटे के सुई द्वारा 5 मिनट में, यहां कहता कि घड़ी के मिनट के सुई द्वारा, तब तो अलग बात है, ठीक है ना। एक बार में 1 घंटा का सुई कितना बार घूमता है, 60 बार, है ना। घंटा का सुई देखिए, यहां से यहां गया ना 5 मिनट में रे, फिर 5 मिनट में यहां जाएगा ना, तब ना घंटा का सुई 60 क्या होगा, 60 बार जाएगा तब ना क्या होगा। तो एक समझेगा। तो अब ये टोटल एंगल कितना होता है, कुल कोण कितना होता है, कितना 360। उसको 5 मिनट में जाना है। तो अब इसको क्या करेंगे, हमको कोण कहता है ज्ञात करने के लिए, तो कोण बराबर क्या होगा 360। और टोटल कितना बार ये जाएगा, घंटा का सुई कितना बार, 5 मिनट में जाना है ना, तो टोटल में कितना बार ही जाएगा, 60 बार ना जाएगा। इसको भाग देते हैं कितना, यानी 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना 6 डिग्री का कोण। ये जो कोण बनाता है ये किस में, 1 मिनट में। तो हमको कितना कह रहा है, 5 मिनट में ना, तो 5 मिनट में कोण कितना हो जाएगा, 6 गुना कितना 5, 6 पंचे, समझ में आया कैसे कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो इस तरह से भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। फिर कहता समझिएगा, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, ये अनुपात क्या है, b है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। भाई त्रिज्या है ना, यानी पहला वृत्त का त्रिज्या क्या r1 बटा कितना, दूसरा वृत्त का क्या त्रिज्या कितना r2, कितना दिया है, a अनुपात कितना b, यानी कितना a बटा, यानी r1 कितना a, r2 कितना b। तो इसका क्या कहता है क्षेत्रफल ना, तो लिखेंगे पहला वृत्त का क्या क्षेत्रफल बटा कितना, दूसरा वृत्त का क्या क्षेत्रफल। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r1 स्क्वायर बटा कितना, पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, कितना r1 का स्क्वायर बटा कितना r2 का स्क्वायर, r1 मेरा कितना a का स्क्वायर बटा कितना b का स्क्वायर, क्या a स्क्वायर अनुपात कितना b स्क्वायर। यही क्या आपका आंसर होगा। इस पर तो अभी जस्ट हम एक क्वेश्चन भी बनाए है ना। चलिए फिर कहता है, एक पहिए का व्यास कितना है, एक पहिए का व्यास कितना है, यानी ये दे रखा कितना 40 सेंटीमीटर दे रखा है, और कहता है 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाना पड़ेगा। तो पहले तो परिधि निकाल लीजिए। आपके पास क्या दिया है, व्यास बराबर कितना 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर कितना 40 बटा कितना 2 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहिया का, पहिया मतलब क्या वृत्त, पहिया का मतलब क्या वृत्त का क्या परिधि, फॉर्मूला क्या 2 पाई r, 2 गुना 22 बटा 7 गुना r का वैल्यू कितना 20, कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी हो गया ना 88 होगा ना।
यानी कितना 880 बटा कितना 7 सेंटीमीटर, ये होगा ना, हाँ या नहीं? देखिए इधर 22 दूना 44, 44 को 20 से गुना करें कितना आएगा 88 और 0, ठीक है। अब कहता है ये तो एक चक्कर में ना, अब उसको कितना है दूरी तय करना, यानी तब लिखेंगे कैसे समझिएगा, लिखेंगे 880 बट्टा 7 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना, एक चक्कर ना, हाँ या नहीं? इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना, 1 भागा कितना 880 बटा कितना 7, यही ना लगेगा चक्कर। हमको कितना दिया गया है 100, कितना दिया गया है 173, कितना 1 भागा क्या, भागा गुना में बदल देंगे 7 बटा कितना 880, 800 और गुना कितना 100 क्या 73। आपका क्या है सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल, मीटर को सेंटीमीटर में बदल कितना 100, अब ये क्या हो जाएगा 5 से कितना 20 7 कितना 140 चक्कर आएगा। क्या होगा इसका आंसर 140 चक्कर। तो ये भी आपको दिखना पड़ेगा कि दोनों का मात्रक समान है या अलग है। दोनों का मात्रक समान रहता तब तो वही आंसर होता है, लेकिन दोनों का मात्रक यहाँ क्या है अलग है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वहां मीटर को क्या चीज में बदल देंगे सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्योंकि ये दूरी जो हमारा क्या है सेंटीमीटर में निकला है और ये दूरी क्या दिया आपको मीटर में दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। यानी वृत्ताकार क्षेत्र का देखिए समझिएगा, ये यानी वृत्ताकार क्षेत्र की क्या परिधि कितना दिया है 4 पाई, यानी क्या 2 पाई आर बराबर कितना 4 पाई, पाई से पाई कट गया 2 दूनी, यानी आर बराबर कितना 2 मीटर दे रखा है, ये मीटर में है तो 2 मीटर हो गया। वो तो इसका क्या कहता है त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या ही तो ज्ञात की है ना 2 मीटर, है ना, कोई ज्यादा भारी है नहीं। अगला देखिए, कहता कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, समझिएगा। फिर कहता अर्धवृत्त की कुल परिमिति, अर्धवृत्त यही है, यानी ये आपका दे रखा कितना 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या आपको दे रखा कितना 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्या अर्ध परिधि, वृत्त का अर्ध परिधि निकालना पड़ेगा पहले, अर्ध परिधि पाई आर, पाई का मान कितना पाई रहने दीजिए, हाँ गुना आर कितना 6, यानी कितना 6 पाई, ठीक है ना। अब कहता कि अर्धवृत्त की क्या कहता है अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो लिखेंगे यहां पर अर्धवृत्त की क्या, ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कुल क्या परिधि बराबर क्या हो जाएगा, तो वृत्त का अर्ध परिधि, वृत्त का क्या अर्ध परिधि प्लस कितना दोनों त्रिज्या ना 2 गुना आर, कितना आ गया 6 पाई प्लस कितना 2 गुना कितना 6, 6 पाई प्लस 6 दूनी 12, है ना या नहीं। तो ये नहीं होगा तो समझिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 6, यहां से कितना पाई प्लस 2, ये भी आंसर हो सकता है, या 6 पाई प्लस कितना 6 दूनी 12, ये भी आपका क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। आगे देखिए क्या कहता है 22, कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि ज्ञात करिए। तो समझिए वृत्त का आपको क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग को हम बता चुके हैं कि जो दिया रहेगा उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का वैल्यू पुट कीजिए 22 बटा कितना 7, आर स्क्वायर बड़ा कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर बड़ा कितना 154 गुना इधर 7 नीचे में तो उधर ऊपर में, उधर 22 है क्या ऊपर में तो नीचे में 22 सत्ते
100 कितना आ गया आर स्क्वायर बाय कितना 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर निकालेंगे क्या इधर स्क्वायर है तो उधर रूट 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 को 7 में से 1 को 7 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर ये निकल गया यार। अब आपको क्या कहता परिधि ना तो वृत्त की परिधि कितना 2 पाई आर 2 गुना 22/7 गुना कितना 7 सेंटीमीटर 7 से 7 कट गया 22 गुना कितना 44 सेंटीमीटर। ये 23 नंबर क्या कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि कितना है 2 पाई है। एक वृत्त की परिधि कितना है 2 पाई से बढ़कर कितना कर दिया गया 4 पाई कर दिया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। समझिएगा ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कहता है एक वृत्त की परिधि पहले कितना था समझिएगा वृत्त का परिधि कितना कितना 2 पाई। हाँ वृत्त का परिधि पहले कितना था 2 पाई। अब उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया 4 पाई कर दिया गया तो त्रिज्या भी बढ़ेगी ना हाँ या नहीं। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे तो त्रिज्या सबसे पहले निकालेंगे ना यहाँ से कैसे निकालेंगे समझे यहां से 2 पाई आर बराबर कितना 2 पाई यहां से आर कितना 2 पाई से 2 पाई कट गया कितना 1 इकाई निकलेगा हाँ या नहीं। अब इस परिधि को क्या कर दिया गया 4 पाई कर दिया गया यानी बढ़ाने पर क्या करने पर बढ़ाने पर हाँ नया वृत्त का क्या परिधि कितना हो गया 4 पाई। इसे निकालिए 2 पाई आर बराबर कितना 4 पाई पाई से पाई कट गया 2 से 2 कट गया आर बराबर कितना 2 इकाई। क्लियर है। अब कहता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा तो समझिएगा। तो पहले कंडीशन से त्रिज्या कितना पहला त्रिज्या से कितना वृत्त का कितना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुना आर का जगह कितना 1 यानी कितना हो जाएगा पाई क्या हो जाएगा पाई वर्ग इकाई हाँ या नहीं हो गया। अब जो नया त्रिज्या बना ये आपका क्या बन गया नया त्रिज्या बना ना हाँ या नहीं। तो नया त्रिज्या से वृत्त का क्या क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर के जगह कितना दे देंगे हम लोग 2 का क्या वर्ग यानी 2 दूनी कितना 4 पाई वर्ग क्या इकाई। अब आपका क्वेश्चन क्या कर रहा समझिएगा थोड़ा सा। तो कहता है कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई वर्ग इकाई। एक घड़ी की मिनट की सुई कितनी है 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट से रचित क्षेत्रफल क्या होगा समझो एक ही है इसे समझिएगा। एक वृत्त है मेरा ठीक है ना ये हमारा क्या है घड़ी है 12 6 3 क्या 9 1 2 4 5 7 8 10 और क्या। अब मिनट का सुई कहता है कि 21 सेंटीमीटर लंबा है ठीक है ना। इसके द्वारा 10 कितना 5 0 यहां से 12 से गया 1 पर 5 मिनट 5 से गया क्या इसी प्रकार बनेगा ना। सुई पहले यहां था अब कहां गया ये जो क्षेत्रफल बना है क्षेत्रफल आपको सुई का लंबाई कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर यानी क्या त्रिज्या कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। इतना हमको क्या करना पड़ेगा ज्ञात करना पड़ेगा। अभी जस्ट बताया ना कि 5 मिनट में कितना 30 डिग्री का कोण बनता है समझिएगा 5 मिनट में कितना
अभी बता दिए ना, क्यों कि थीटा बराबर जो निकालेंगे, समझिएगा, तो 300 कुल होता 360, उसमें कितना बार घूमना रहता उसको, 12 हुआ ना, उसको कितना बार जाना है, 5 और 5 2 बार, 12 तिया कितना 36, और थीटा वाला कितना 30 दूनी 60 डिग्री निकल गया कि नहीं निकल गया। अब आपको कहता है तो ये क्या बन गया आपका लघु त्रिज्यखंड, यहां से लिखेंगे क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360, तो पाइये रहने दीजिए, गुना आर कितना, नहीं पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि दिया हुआ 22 बटा कितना 7 गुना कितना 21 सेंटीमीटर, गुना 21 सेंटीमीटर और गुना कितना 300, थीटा कितना मेरा निकला 60 और बटा कितना 360। अब देखिए इसको काटेंगे हम लोग, 60 से कितना कम अर्थ में कटेगा ना, 7 तिया 3 दूना 2 से 11, बच गया क्या हमारे पास 11 गुना कितना, यही 21 ना सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 का 11 हाथ से लेकर 11 दूना 22 1 23 सेंटीमीटर, यही इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। चलिए अब जो है आपका क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात हो। तो भाई दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल कितना कितना 64 सेंटीमीटर, सॉरी 64 पाई सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, फॉर्मूला लगाइए पाई आर स्क्वायर बाय कितना 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर बराबर कितना रूट अंडर 64 सेंटीमीटर, कितना आर बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, व्यास कहता है ना, व्यास बराबर कितना 2 गुना क्या त्रिज्या, यानी 2 गुना 8 सेंटीमीटर, यानी कितना 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बच्चों क्या है ना कि आप लोगों से क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है, और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव पूछेगा भी। अभी जो आप लोग का स्कूल में एग्जाम हुआ है ना कुछ दिन पहले, उसमें जाकर देखिएगा ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या होना चाहिए, बनाना आना चाहिए, तभी जाकर के आप ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकते हैं, नंबर उठा सकते हैं।